Thanks for staying with us here on Republic Live. Well, getting some breaking inputs as far as the ongoing political crisis in the state of Rajasthan is concerned. Republic has accessed a video from the state where Speaker C.P. Joshi can be seen admitting that the situation in the Congress party in the state is tough and there is a threat to the government. The Speaker has also admitted in his conversation with Chief Minister Gehlot's son Vaibhav that if 30 MLAs would have left the party, the government would have fallen. Exclusive news break coming in a little over 9:30. Congress admitting Rajasthan crisis because so far the Gehlot camp has put up a confident face wherein it says that it has the numbers, it wants to convene an assembly session to prove the majority. But now exclusive details coming in where Speaker C.P. Joshi can be seen admitting the situation of the Congress collapse in the state, wherein he says that the status of Congress in the state is tough and there is a threat to the government, also admitting, and this during his conversation with Chief Minister Gehlot's son Vaibhav, that if 30 MLAs would have left the party, the government would have fallen. Take a look at this video. टफ मामला हो गया क्योंकि राजस्थान में जैसे आगे की काफ़ी खबरें जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने 10 दिन बाद एक बार राजस्थान चुनाव से निकाला फिर वापस उस समय जब बुकिंग कर रही थी ना उन्होंने तार उस टाइम से प्रॉपर बीजेपी 30 आदमी निकल जाते तो आप कुछ नहीं करते मिला करते रहते सरकार बना देते बीजेपी के आदमी बैक पे तो अपने साहब ने अपने हिसाब से उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट यूज करके करवा लिया बाकी दूसरे के बस का लोग दिल के पर्सनल टफ मामला हो गया क्योंकि राजस्थान में जैसे आगे की काफ़ी खबरें जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने 10 दिन बाद एक बार राजस्थान चुनाव से निकाला फिर वापस उस समय जब बुकिंग कर रही थी ना उन्होंने तार उस टाइम से प्रॉपर बीजेपी 30 आदमी निकल जाते तो आप कुछ नहीं करते मिला करते रहते सरकार बना देते बीजेपी के आदमी बैक पे तो अपने साहब ने अपने हिसाब से उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट यूज करके करवा लिया बाकी दूसरे के बस का लोग दिल के पर्सनल। Amardeep joining us on the phone line with more. Amardeep, this admission made by the Speaker that has been caught in this tape, certainly in contradiction with all that the Chief Minister has been saying all this while. They have the numbers, they have the majority, their government is not even close to a collapse. So certainly contradictions coming out now. जी बिल्कुल, सीपी जोशी जो स्पीकर हैं वो बेटे अशोक गहलोत के बेटे से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 30 लोगों की बात आ रही है और 30 आदमी निकल जाते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, हल्ला करके रह जाते हैं, वो सरकार गिरा देते हैं। तो क्लियर मेजोरिटी की जो बात चल रही थी और कितने दिनों से जो सियासी संग्राम और सियासी समीकरणों को लेकर के बातें आ रही थी, कह सकते हैं कि अभी भी ये सारी चीजें नहीं है। और राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले के घटनाक्रम का जिक्र भी सीपी जोशी ने किया है। उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव के बाद 10 दिन निकालकर फिर वापस रखा, ये कुछ नहीं हो सकता। अपने हिसाब से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया इसलिए हो गया, दूसरे के बस की बात नहीं थी। तो कह सकते हैं कि क्लियर मेजोरिटी जो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे पास में है, अब ये प्रूव होता जा रहा है धीरे धीरे कि जिस तरीके का वीडियो ये सामने आया है उससे क्लियर प्रूव हो रहा है कि अभी भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है। और 30 लोगों की जो बातें आ रही है यानी कि 19 विधायक अभी भी सचिन पायलट कैंप में है। इसके अलावा जिन चीजों को हम भी बार बार इस चीज को बता रहे थे, अपने दर्शकों को बता रहे थे कि क्लियर मेजोरिटी गहलोत खेमेर के कैंप में भी नहीं है, वहां से भी कुछ नाराज विधायक है जिन्हें अभी होटल में रखा हुआ है जबरदस्ती। तो कह सकते हैं कि 30 लोगों की जो बात सचिन पायलट खेमे ने कही थी कि उनके कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो सचिन पायलट खेमे के विधायक जो हैं वो और अशोक गहलोत खेमे के नाराज विधायक यानी कि संख्या 30 तक ही पहुंचती है। और ये बात इस वीडियो से कहीं ना कहीं प्रूव होती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट पे बात है। अब चूंकि राज्यपाल परमिशन दे चुके हैं विधानसभा सत्र बुलाने की, तो वहां देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोगों के हाथ ऊपर खड़े होते हैं गहलोत पक्ष में और कितने लोगों के नहीं। Well, Amardeep, this also makes another thing clear that certainly the Gehlot camp is very nervous. The pilot camp has got more time now.
because the Rajasthan High Court has asked that the status quo must be maintained. The Speaker itself has challenged the same order, has taken it to the High Court as well. So it's quite adding up to why exactly is it that the Gehlot camp is absolutely rattled at this point in time. बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके की चीजें चल रही थी और जो चीजें सियासी गणित जो थे सियासी पंडित लगा रहे थे कि इतना जो गेम है नंबर ऑफ एमएलए का वो प्रॉपर नहीं है, और अशोक गहलोत के पास अभी नंबर ऑफ गेम का सियासी संकट है, क्योंकि उनके बार बार एमएलए और उप मुख्य सचेतक भी इस चीज को कह चुके हैं कि हम जब तक होटल में रहेंगे जब तक हमें प्रॉपरली परमिशन नहीं मिल जाती विधानसभा सत्र की। अब चूंकि देर रात परमिशन जो है वो राज्यपाल ने दे दी है, ऐसे में फ्लोर टेस्ट होगा या ऑफिशियली विप जारी होगी तो उसमें गहलोत खेमे से कितने लोगों के हाथ खड़े होंगे ऊपर ये भी होगा। दूसरी चीज सीपी जोशी अगर खुद स्पीकर है वो इस बात की चर्चा अगर गहलोत के बेटे से कर रहे हैं, गहलोत से कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि अभी भी समस्या जो है वो खत्म नहीं हुई है अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि अभी जो नाराज विधायक है जिन्हें होटल में बैठाया हुआ है वो क्या गेम खेलते हैं, क्या वो उस बाड़ेबंदी से निकलेंगे या सचिन पायलट कैंप में जाने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि इतना लंबा टाइम अभी 21 दिन है विधानसभा सत्र शुरू होने में, तो इतने दिनों तक बाड़ेबंदी के बीच वो क्या करेंगे या बाहर निकलेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। जी अमरदीप, आज CLP मीट भी है फेयरमाउंट होटल में. लेट्स सी हाउ द स्टोरी प्लेज आउट इन द कमिंग few hours, but clearly all is not well. An admission that has been made by the speaker, which has now been caught on tape while in conversation with Gehlot's son Vaibhav, saying that the situation for Congress in Rajasthan looks tough. Thank you, Amardeep. We'll leave it at that.